Hello everyone, my name is Shivendra Rathore. In this video series, we are going to discuss about the term jurisdiction under CPC. So let's begin the video to know all about it. दोस्तों, जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है, ये दो पार्ट में डिवाइड है, जिसमें सेक्शन है और दूसरे पार्ट में ऑर्डर आते हैं। तो जो ये सेक्शन है, ये टोटल 11 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किए गए हैं, जिसमें जो पार्ट 1 है, ये रिलेटेड है सूट्स इन जनरल से, जिसमें सेक्शन 9 से 35B तक के सेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं खासकर सेक्शन 9 से 14 तक का, जिसमें हम जानेंगे जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स एंड जो रेस जुडिकाटा है, इसको हम सेक्शन 10 और 11 को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 15 से 20 जो है दोस्तों सीपीसी का, ये डील करता है विद जुरिडिक्शन एंड प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड। प्लेस ऑफ सुइंग का मतलब है कौन सी कोर्ट किन मैटर्स को डील कर सकती है या इंटरटेन कर सकती है। मीनिंग ऑफ जुरिडिक्शन अगर हम देखना चाहें, देन पावर ऑफ द कोर्ट टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस को कॉग्निजेंस में लेने की और उसके कॉज ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करने की जो पावर होती है, उसी को हम कहते हैं जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अगर ब्लैक लॉ डिक्शनरी की मीनिंग हम देखना चाहें, देन इट सेज अ कोर्ट्स पावर टू डिसाइड ऑन अ केस, किसी भी केस को डिसाइड करने की या उस पे डिक्री इशू करने की जो पावर होती है, उसको हम कहते हैं जुरिस्डिक्शन। अगर एक केस था इंपॉर्टेंट, हृदयनाथ वर्सेस रामचंद्र जी का केस, जो कलकत्ता हाई कोर्ट का केस था, जिसमें जजेस ने कहा जुरिडिक्शन इज अ जुडिशियल पावर ऑफ द कोर्ट। जो जुरिडिक्शन है, ये एक तरीके से किसी कोर्ट की जुडिशियल पावर है, किसी केस को सुनने की, उसके कॉज को डिटरमाइन करने की और उसको एडजुडिकेट करने की। तो ये पावर्स आती हैं जुरिडिक्शन के अंदर। तीन तरीके के जुरिडिक्शन डिफाइन किए गए हैं सीपीसी में: पेक्यूनरी वैल्यू जुरिडिक्शन, लोकल लिमिट्स ऑफ कोर्ट एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कोर्ट या सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल या अपीलेट जुरिडिक्शन। किसी भी ऑफेंस को कॉग्निजेंस में लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको कोर्ट के द्वारा कंसीडरेशन में लेना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला है द पेक्यूनरी वैल्यू ऑफ द सूट। किसी भी सूट की पेक्यूनरी वैल्यू क्या है। जैसे कोई केस अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाता है, तो उसके लिए मान लीजिए 10,000 तक के वो केस सुन सकती है। अगर मामला सेशन कोर्ट में जा रहा है, तो मान लीजिए वो 15,000 तक के केस सुन सकती है। हाई कोर्ट में है तो वो कोई भी केस सुन सकती है। तो इसलिए पेक्यूनरी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आते हैं नेचर ऑफ द केस। केस का नेचर क्या है। मान लीजिए अगर कोई केस सिविल नेचर का है, तो वो सिविल कोर्ट में ही सुना जाएगा, और अगर वो क्रिमिनल मैटर है, तो वो क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट, जो भी केस है, जो भी ऑफेंस है, उसकी टेरिटोरियल लिमिट्स क्या है, क्या वो कोर्ट के भीतर लाई कर रही है या नहीं। जैसे अगर कोई केस लखनऊ में होता है, तो उसके लिए जो वहां की लोअर कोर्ट है लखनऊ की, वही उसको कॉग्निजेंस में ले सकती है, ना कि कानपुर या हरदोई की कोर्ट। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कोर्ट के द्वारा कंसिडरेशन में लिए जाते हैं बिफोर कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। सेक्शन 9 ऑफ द कोड डिफाइंस जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड। सिविल कोड का जुरिडिक्शन क्या होगा। अगर एक सिंपलेस्ट मीनिंग लेना चाहें हम सिविल कोड की, तो वो कोर्ट जो सिविल मैटर सुनती हैं, उनको हम कहते हैं सिविल कोड। अब ये जानने से पहले इंपॉर्टेंट बात ये कि आखिर सिविल सूट होते कौन से हैं। तो अगर सिविल सूट को डिफाइन करना चाहें, देन वी कैन से अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू अ प्राइवेट राइट्स। प्राइवेट राइट से रिलेटेड जो भी सूट होते हैं, वो सारे सूट्स आते हैं सिविल सूट के अंदर में। एंड द सूट्स मस्ट नॉट बी रिलेटेड टू अ पॉलिटिकल और क्रिमिनल मैटर। पॉलिटिकल या क्रिमिनल मैटर या किसी रिलीजियस मैटर या कोई कास्ट रिलेटेड मैटर है, तो ये सारे मैटर सिविल सूट के अंदर नहीं आएंगे। अब इसके बाद अगर हम जुरिडिक्शन देखना चाहें सिविल कोर्ट का, देन द सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स एक्सेप्ट द सूट व्हिच इज इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली बार्ड। जो भी सूट इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली बार्ड हैं किसी स्टैट्यूट के द्वारा, जो टाइम बीइंग के लिए फोर्स में है, तो वो सारे सूट
सिविल कोर्ट के द्वारा नहीं सुने जाएंगे। द वर्ड एक्सप्रेसली बार्ड तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि अगर कोई मैटर किसी स्टैट्यूट के द्वारा या किसी लॉ के द्वारा जो टाइम बीइंग के लिए फोर्स में है उसके द्वारा मना किया गया है, बार्ड है, तो फिर वो कॉग्निजेंस में नहीं लिया जाएगा सिविल कोर्ट से। अब यहाँ पे देखते हैं कि इम्प्लाइटली बार्ड का क्या मतलब है। द कोर्ट शुड नॉट डील विद द मैटर which causes injurious to the public और विच इज अगेंस्ट द पब्लिक विल। अगर कोई मैटर पब्लिक के लिए इंजूरियस है या उसकी विल के अगेंस्ट है तो वो मैटर भी सिविल कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस में नहीं लिए जाएंगे। ये डिसाइड हुआ था पीएमए मेट्रोपॉलिटन वर्सेस मोरनमार मर्थोमा के केस में। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट अगर सेक्शन 9 की बात करें तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बेहतरीन ऑब्जर्वेशन किया और कुछ पॉइंट्स आते हैं हमारे सामने जो मैं वो आपको डिफाइन करता हूं। द phrases used in section 9 has a positive and negative meaning। जो दो फ्रेजेस यूज हुई हैं सेक्शन 9 में, सबसे पहली कि सिविल मैटर सारे उसमें इंक्लूड होंगे, फिर उसके बाद दूसरी जिसमें इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली बार्ड वाली सिचुएशन आपको मैंने दी थी। द अर्लियर पार्ट हैज अ वाइडर सेंस एज इट कवर्स ऑल द मैटर ऑफ सिविल नेचर। जो अर्लियर पार्ट है ये क्या क्या कहता था कि जितने भी सिविल नेचर के मैटर हैं ये सारे सिविल कोर्ट के द्वारा entertain किए जाएंगे। On the other hand, the latter part has a wider sense as it exclude the matter which is impliedly और expressly barred। और ये exclude करता है उन मैटर को जो impliedly और expressly barred हैं किसी स्टैट्यूट से या पब्लिक के लिए इंजूरियस हैं या उसकी विल के अगेंस्ट में है। The two explanation mentioned in section 9 expressed and legislative intention। It cast an obligation on the court to exercise the jurisdiction for the enforcement of private rights। Private rights की बात की गई है। No court is an discretion to refuse the matter which falls under this section। कोई भी कोर्ट अपने डिस्क्रेशन से ऐसे मैटर को जो सिविल नेचर के हैं, प्राइवेट राइट से रिलेटेड हैं, उसको रिफ्यूज नहीं कर सकती है कॉग्निजेंस में लेने से। It is mandatory to take the cognizance of matter because the word shall is used। सेक्शन में कौन सा वर्ड यूज हुआ था? shall का। मतलब जो कोर्ट है उसको कॉग्निजेंस में मैटर को लेना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी है सिविल कोर्ट के लिए कि अगर कोई भी पब्लिक राइट से रिलेटेड केस आता है जो इम्प्लाइटली या एक्सप्रेसली बार्ड नहीं है तो उसको सिविल कोर्ट के द्वारा मैंडेटरी है कि वो कॉग्निजेंस में लिया जाए। उसके बाद दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो जुरिडिक्शन को लेके काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे पहला ये आपको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। शंकर नारायण पोट्टी वर्सेस के श्रीदेवी का केस है जिसमें कोर्ट ने वही सेम बात जो सेक्शन 9 में कही गई है। सिविल कोर्ट हैज इनहेरेंट जुरिडिक्शन इन ऑल टाइप ऑफ सिविल मैटर एज पर सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी अनलेस द सूट इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। उसके बाद ये दो और इम्पोर्टेंट केस है, इनको दोस्तों खुद से आप प्रिपेयर करिए और जुरिडिक्शन से रिलेटेड जो मैंने क्विज डाल रखा है अपनी वेबसाइट पे उसको आप सॉल्व करिए। वो प्री और मेंस दोनों एग्जाम में आपको बेनिफिट देगा। एंड फाइनली वी concluded, if you like the video then share it and subscribe my channel। Thank you guys, thanks for your support।